Hello, dear friends. This is Akash. Today I am going to discuss very important vocabulary. These are the vocabulary which can ask in many examinations. Dear friends, ये वो vocab है जो थोड़ा टफ होती है, बट इन vocab को हमें जानना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज आजकल TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है SSC के, तो इम्पोर्टेंट vocab आती भी एग्ज़ाम में। तो मैं आज कुछ वर्ड ला जाऊँ vocab के जो आपको एनी हाउ कैन बी कंडीशन ही हैव टू नो अबाउट ऑफ इट, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड vocab है, भले ही मीनिंग कम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ ही मीनिंग्स हैं। आप इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट vocab आप लोगों के लिए रहेगी। मैं ट्रिक से भी लर्न करवाऊँगा, तो आप बस सुने और समझें, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है डैनी जेन, क्या लिखा है डैनी जेन, और डैनी जेन का मतलब क्या है डैनी जेन, डेनी जैन। इसका मतलब होता है निवासी, निवासी यानी एक इसका मतलब और होता है नेटिव, नेटिव समझ रहे हो, निवासी। लेकिन ए डिनीजेन मतलब वो निवासी होते हैं जो सिटीजन होते हैं, जैसे इनहेबिटेंट जहाँ पर रहते हैं। और डिनीजेन वुमेन के लिए आता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो याद कैसे रखेंगे कीवर्ड, जैसे आपने देखो यहाँ पिक्चर भी दिखाई दे रही है। ट्राइबल वाले कुछ लोग हैं, देखो ये लोग ट्राइबल वाले लोग हैं जो कि क्या फॉरेस्ट वगैरह से बाहर फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं। तो ये ऐसे लोग जो सिटीजन तो होते हैं लेकिन क्या फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं। यानी आप ऐसे याद करो, देने में जो जान हो वो यहाँ के निवासी हैं। मतलब ये लोग बोलते हैं डैनी जैन, क्या बोलते हैं कि भाई देने के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। तो ये ऐसे यहाँ के क्या हैं, ये निवासी हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला वर्ड है डेनिजेंट, मीन्स क्या है निवासी। मैं अभी आपसे रिपीट करवाऊँ तो आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। डिलक्ट, इसका क्या है डिलोच, डिलच, और डिल्यूच का मतलब क्या होता है बाढ़, बाढ़ यानी पानी। एक मीनिंग होता है फ्लड, वो फ्लड क्या होती है जो तबाही मचा देती है, उसी तरीके से ये है डिलोच। अब डिलोच का मतलब क्या होता है डिल्यूज का बाढ़। अब डिल्यूज मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग इसके बारे में स्टूडेंट्स। जैसे देखिए क्या लिखा है डिल्यूज, इसका मतलब क्या है बाढ़। तो इसमें इन्होंने दिया है, इसका मीनिंग अ सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन, एकदम से बहुत तेजी से जब बारिश हो जाती है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम डिल्यूज यानी बाढ़, ठीक है। ये पिक्चर भी आपको कार वाली दिख रही है आई होप, ये वाली। तो इसमें डिल्यूज यानी बाढ़ के बारे में ही बात की गई है, यानी डेली ह्यूज। और एक आप इसको ल्यूज को पढ़ो हुज, क्या पढ़ो ह्यूज। तो डेली ह्यूज यानी डेली ह्यूज बारिश होने से बाढ़ क्या हो गई आ गई। जब ज़्यादा मात्रा में पानी बरसेगा तो क्या होगा बाढ़ आएगी। तो आप मज़े मज़े में कैसे बोल सकते हैं, आप बोलेंगे डेली ह्यूज, ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आई तो क्या हुआ ह्यूज आने से बाढ़ आ गई। नेक्स्ट vocab डेसीमेट, क्या है डेसीमेट। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये एलिफेंट की पिक्चर इन्होंने दी है, तो डेसीमेट का मतलब क्या बोलना है। यहाँ इन्होंने लिखा है तबाह करना, मतलब बिल्कुल तबाह कर देना। आप बोलेंगे डेसीमेट एनिमल, एक कैसा एनिमल है डेसीमेट। और डेसीमेट एनिमल मतलब ये रहा, मतलब एकदम आपको इस पिक्चर आपके माइंड में छप जानी चाहिए कि जब कभी भी आप पढ़ें तो सर क्या आना चाहिए माइंड में हमारे में, पिक्चर कौन सी डेसीमेट। तो डेसीमेट यानी डेसीमेट मतलब होता है कि किसी को तबाह करना, यानी टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल प्लांट्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। जब किसी याद रखना ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए एग्जाम के लिए कि पर्टिकुलर एरिया में, वन वर्ड में भी आ सकता है, नंबर ऑफ पीपल को, प्लांट्स को और एनिमल्स को जो अगर किलिंग करते हैं ना उसी को बोलते हैं डेसी मेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डेसी मेट यानी तबाह करना और डिल्यूज यानी बाढ़ आना, ठीक है। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था डेनीजेन, यानी क्या होता है आपने अभी देखा था नेटिव यानी नागरिक यानी सिटीजन। इसके बाद नेक्स्ट बुक है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट। ये है कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र। अभी कॉन्फिडेंस होता है जो कि एक नाउन होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करता है, और ये कॉन्फिडेंट है, ठीक है। सो मीनिंग है अ पर्सन दैट यू ट्रस्ट एंड हु यू टॉक टू, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हो और आप उससे बात करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंट यानी विश्वास पात्र। कैसा व्यक्ति है वो आपका विश्वास पात्र है, ओके।
आप कॉन्फिडेंट को कैसे याद करेंगे? कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का मतलब किसी पे विश्वास करना, यानी खुद पर विश्वास होना। कन्फाउंड क्या है? कन्फाउंड, जैसे देखो ये यहाँ पर पिक्चर दी है, इस पिक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें कन्फाउंड देखी। कंपाउंड के नाम से आप A=P1+R/100 मैथमेटिक्स में आपने इसको लर्न किया है। तो आपने कन्फाउंड को, इसी कन्फाउंड को आप कैसे याद करोगे? कंपाउंड से, और कंपाउंड से आप याद करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कन्फाउंड को क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें उलझा करके रख देता है, क्योंकि CI जब लगता है तो इंटरेस्ट डबल होता है सीधा। तो इससे क्या होता है? कंपाउंड को बोलेंगे कंपाउंड, यानी उलझना, अपन बीच में फंस गए। नेक्स्ट, सुंदर। ए मीनिंग आइए, प्यारी बच्ची दिख रही है आपके सामने पिक्चर में। कोमली क्या है? कोमली। आप इसको देखो, कोमली को, जैसे कुछ बच्चियों के नाम भी होते हैं, अपने इसको बोल सकते हैं कोमली को, क्या बोल सकते हैं? कोमल। क्या बोलेंगे? कोमल। एट्रैक्टिव, सुंदर, कोमल मतलब सुंदर। तो कोमली को आप एक बार गलत बोल के देखो, कोमल, यानी कोमल बहुत सुंदर है। अगर आप ऐसे बोलोगे यानी वेरी एट्रैक्टिव, तो आपको याद हो जाए कोमली। कोमली मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा सुंदर, जैसे ये लड़की आपको दिख रही है। फिर लिखा है कम मोशन। क्या लिखा है? कम मोशन। इसका मीनिंग होता है सडन, नॉइजी, कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट। एकदम से एकदम माइंड में शोरगुल सा हो जाना, कन्फ्यूजन हो जाना, एक्साइटमेंट, इसी को बोलते हैं क्या? कम मोशन, यानी कम टू मोशन। कम मोशन हो यानी हलचल हो जाना। जैसे आप मोशन में गाने नहीं होते हैं, तो मोशन वाले गाने सुन के आप लोग मोशन में आ गए, आप चलते चलते मोशन में आया, तो कम मोशन, ध्यान रखने। बैराज, बैराज यानी क्या होता है? बांध। बैराज यानी बांध, यानी गोलाबारी करना बहुत तेजी से। एक होता है बांध बनाना, डैम्स बनाना, एक होता है बैराज मीन्स गोलाबारी करना। तो याद कैसे रखेंगे आप? बैरक। बैराज को रखोगे आप बैरक से। बैरक यानी छावनी। तो बैरक में क्या है? जहाँ पर गोला बारूद को हम रखते हैं, यानी बैरक में गोलीबारी होती रहती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रखे रहते हैं? गोला बारूद। मीनिंग है द कंटिन्यूस फायरिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जैसे सोल्जर लड़ते हैं ना, तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक ही डायरेक्शन में जब सोल्जर लड़ते 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 फायरिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? कम मोशन, वो बैराज, सॉरी, क्या बोलते हैं? बैराज। उसके बाद अपन आते हैं एवरी गेट। अब एवरेज, एवरेज लिखा है, एवरेज। एवरेज मीन्स क्या हो? कम करना या फिर किसी चीज़ को छोटा करना। इट मीन्स टू मेक समथिंग शॉर्टर बाय लीविंग पार्ट आउट सच एज बुक, प्ले, मूवी एट्सेट्रा। किसी भी चीज़ को हम कम कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एवरेज। अब एवरेज मतलब आप इसको गलत बोल के देखिए, ये पिक्चर आप देखिए पहले, तो एक ब्रिज है, अपन इसको छोटा करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक ब्रिज दो जगह की दूरी कम कर देता है। बिल्कुल सही है, ये पिक्चर भी दिख रही है, एक ब्रिज दो जगह के बीच को दूरी को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये पिक्चर से आपको याद हो गई, एवरेज। एक ब्रिज क्या करता है? दो जगह की दूरी को कम कर देता है। इसकी मीनिंग आपको याद, आई होप, हो गई होगी। कैमो कैमोफ्लैग, छल से छुपाना। छल से छुपाना क्या होता है? जैसे कि छल करके छुपा लेना, यानी अ वे ऑफ हिडिंग सोल्जर्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट यूजिंग पेंट, लीव्स और नोट्स सो दैट दे लुक लाइक पार्ट ऑफ देयर। यानी किसी को ऐसे छुपा लेना कि वो वैसा ही दिखने लगे, उसी को बोलते हैं कैमोफ्लैज, कैमोफ्लैग। जैसे आपने देखा हो सोल्जर्स की जो ड्रेसेस रहती हैं वो बिल्कुल फॉरेस्ट जैसी रहती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो जिससे क्या वो फॉरेस्ट में ही मिल जाते हैं उन्हीं कलर्स में, उसी को बोलते हैं कैमोफ्लैग, यानी किसी के रंग में घुल जाना। की बड़े कम अंडर फ्लैग, कम अंडर फ्लैग यानी फ्लैग के अंदर जाके कि सब कुछ गुम हो जाए। जैसे देखो ये पिक्चर दिख रही है आपको, ये सोल्जर बिल्कुल फॉरेस्ट में ही गुम हो गया। ठीक, अब आइए चलो देखते हैं, ये आपका टेस्ट है, आप बताएंगे कि यहाँ पर मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ से ये बताने की कोशिश करेंगे इनका मतलब क्या होता है, अभी हमने इसको पढ़ा है। जैसे लगा है डेनी जैन, तो डेनी जैन का मतलब मैंने क्या किया कि देनी है तो जान देंगे, ऐसे हमने इसको याद रखा डेनी जैन को, या डेनी जैन। तो इसमें था नागरिक, कैसे नागरिक? जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं। डिल्यूज, डिल्यूज यानी क्या होता है? डेली ह्यूज, डेली ह्यूज मात्रा में क्या होती है? हैवी रेनफॉल यानी बाढ़। फिर होता है देसी मैट, इसका मीनिंग क्या है बताइए आप लोग कमेंट में। देसी मैट यानी डेसी मैट, यानी
अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट टू किलिंग प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन, दिस इज नोन एज डेसिमेट। ठीक है। कॉन्फिडेंट यानी क्या होता है, विश्वास पात्र। क्या होता है, विश्वास पात्र, यानी अपन किसी पर विश्वास करते हैं। कन्फाउंड को याद कैसे करवाया मैंने, कंपाउंड से। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, कंफाउंड का मतलब आप एकदम दोगुना कोई चीज़ बढ़ जाए, जैसे कि ब्याज में कर्ज में कोई डूब नहीं जाता है, उसी प्रकार से कन्फाउंड का मतलब भी यही होता है कि किसी भी चीज़ में बढ़ जाना या फिर इसी में डूब जाना। जैसे कन्फाउंड की यानी उलझ जाना है, जैसे कोई लोग कर्ज में उलझ जाते हैं ना, जैसे कंपाउंड में इंटरेस्ट में उलझ जाते हैं, उसी तरीके से उलझ जाना या फिर फंस जाना। कॉमली, कॉमली को मैंने कैसे याद करवाया, कोमल से, कि कोमल नाम की लड़की है, बहुत सुंदर है, तो उसको कोमली की जगह, कोमली की जगह कोमल बोलेंगे। ठीक है। फिर है हमारा कम मोशन, कम प्लस मोशन, यानी अपने अंदर हलचल हो जाना। वो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था साइलेंट, उसके मन में हलचल हो रही थी। फिर है क्या है, बैराज। एक होता है बैराज का मतलब क्या होता है, डैम बनाना। एक तो डैम है और एक तरफ गन बनाना, यानी गोला बारूद वगैरह यूज करना, वो होता है बैराज का मतलब। एवरेज, एवरेज को मैंने ऐसे याद किया, एक ब्रिज दो जगह की डिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसका मतलब होता है एवरेज। ये आपकी इसकी ट्रिक है। कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग यानी क्या होता है, अपने आप को एक चाल करके छुपा लेना, इसका मतलब होता है कैमोफ्लैग। आई होप ये आंसर्स आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ एक बार इसको फिर से वॉच कर सकते हो, जिससे आपकी समझ में ये बुक कंप्लीट वे में आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई ऑलवेज ready for your suggestion and your guiding and your supporting. Thanks for watching. Thank you so much.